माशाल्लाह इतनी है कि हर बंदे को पता है। बनी डाला था मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली अमीन गन्नापुर से लेकर आए थे। जनाब अली अमीन गन्नापुर की तरफ से आया हूँ। मैंने आपके प्रोग्राम में सर पहले कहा था कि ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस। ज़ाहिर है उसका राब्ता तो होता है ना सर, और वो भी इतना क्रिटिकल जिसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सारी तो, लेकिन उन्होंने भी लफ्ज़ शायद किया उसमें, शायद अली अमीन लेके आए थे। तो जब वो कंफर्म कर देंगी तो फिर मैं कंफर्म कह सकूंगा कि नहीं ये कंफर्म अली अमीन ही लेके वैसे ही उन्होंने हवाई फायर कर दिया। नहीं सर, शायद का लफ्ज़ उन्होंने किया है ना। शायद तुसी बहुत सीरियस लगे हो। शायद का मतलब ही होता, हाँ मतलब मैं कहना नहीं चाहती लेकिन बता देती हूँ कि अली अमीन ऑफर चलो जी सर, वो लेके भी आ गया तो केड़ा एडा जुल्म हो गया। किसने दी? बिल वास्ता सर, देखें बिल वास्ता तो ऑफर किसने दी? इलेक्शन ये तो इनकार कर देते, हर टीवी प्रोग्राम में इनकार करेंगे हमने नहीं दी। ऑफर जो है वो हुकूमत की तरफ से नहीं थी। चलो मैं अब इनका इनकार तो बनता है ना, इतना मार्जिन तो दें, हुकूमत की तरफ से नहीं थी। इलेक्शन के फौरन बाद सर एक ऑफर आई थी। शुक्र है मेरे जवाब को पहले ही पीर साहब हम गवाह हैं कि खान साहब को 3 साल के लिए कहा गया था कि मुल्क से चले जाएं, फिर उसकी ड्यूरेशन 2 मरतबा कम की गई, 2 साल और 1 साल के लिए आप चले जाएं, उसके बाद वापस आ जाएं। जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं सर मैं आपको। आपके सामने कहा गया सर, बस समझ लें कि तकरीबन मेरे सामने कम्युनिकेट हुआ। ठीक है, खान साहब को आपकी पार्टी के किसी बंदे ने कम्युनिकेट किया? अली अमीन ने कम्युनिकेट? नहीं, उस वक्त बैरिस्टर गौर ने किया, किसी और के जरिए। तो आप वो 2-3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनी थी, आप उसकी बात तो नहीं कर रहे? सर उन्होंने ही डालना ना तो सीखो लो, लेकिन बस ठीक है, हो गया ना सर। मैंने आपको बताया कि बात तो आई सर। अब अगर जो अलीमा खान साहबा ने बात की है उसमें कौन कौन था? अच्छा, उस दिन खान से ये बात डिस्कस हुई है, हाउस अरेस्ट वाली, बनी गाला वाली। इसी बात के ऊपर ही टाइम गुजर गया कि होना है। खान बड़ा फर्म था, वो कहता था तुम मेरी रिहाई को एजेंडे में लेके क्यों आते हो? और आप लोग कहते थे सर मुज़ाकरात तो आपने करने हैं, पहले बनी गाला जाओ। हम कुछ नहीं कहते थे। खान कहता था पहले वर्कर बाहर आएंगे, पहले लीडर्स बाहर आएंगे, देन आई विल कंसिडर। मैंने आप ही के प्रोग्राम में ये लफ्ज़ कंसिडर कहा था, आज भी उस बात के ऊपर खड़ा हुआ हूं। खान ने कहा था पहले ये दोनों चीजें करवा के आओ, देन आई विल कंसिडर सर। ठीक है। सो वो जो 3 रुकनी कमेटी थी उसमें आप थे, बैरिस्टर गौर थे और कराची वाले यही थे ना? मैं वो क्या नाम था, फरदौस शमीम नकवी साहब। ये बताए डॉक्टर साहब, ये सारी कहानी तो अब चल रही है, जाहिर है कि मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे। आप इधर से रास्ता जो सियासतदानों ने निकालना है, क्या सियासतदान की समझते हैं? क्यों आखिरी मैं जरा थोड़ा फिलोसॉफिकल सियासी गल करके जाइए, तो सियासतदान समझते हैं कि ये रास्ता हमने निकालना है, एक ऐसा रास्ता निकालना है जिससे आइन चले, मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, इदारे मजबूत हों और सारे एक दूसरे को गोली मारने के चक्कर च ना हो। मैं आपको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का एक बड़ा फेवरेट शेर है, वो सुनाता हूँ, उसका आखिरी मिसरा कि वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि रास्ता यहीं से निकलेगा। और कहाँ से रास्ता निकलना है? देखिए आपकी 20 साल तो शहबाज साहब ये गल कर रहे हैं, रास्ता नहीं निकला। शहबाज साहब मेहनत भी तो कर रहे हैं ना, सिर्फ बात तो नहीं कर रहे हैं। ये तो आपको पता है जो चीज़ें इस वक्त अल्लाह के फजल से बेहतरी की तरफ जा रही हैं। फेडरल गवर्नमेंट की जो तमाम, वो आप कहेंगे कि अब ये प्रोग्राम आपने सवाल और किया और चला और तरफ है, जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं आपके पास सामने, इंशाल्लाह मुल्क आगे बढ़ रहा है और बढ़ना चाहिए हम सबके लिए। गरीब आदमी गरीब है सर। वैसे लेट्स बी ऑनेस्ट, इंडिकेटर्स जो है ना, वो इंडिकेटर्स एक मैक्रो इंडिकेटर जो मुझे किसी ने समझाने की कोशिश की, मैं इकोनॉमी में थोड़ा पैदल किस्म का आदमी इसलिए जाता, इसमें जाता नहीं। उन्होंने कहा गरीब आदमी उतना ही गरीब है जितना आज से 2 साल पहले गरीब था। उसके असरात आपके बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है, 20% से 4% पे आ गई, महंगाई कम नहीं हुई। वक्त लग जाता है, लेकिन उसके असरात यकीनन निचली सतह तक आते हैं। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब थोड़ा सा दे देता हूँ, जो पॉलिटिकल बात आपने की है। देखिए ये अगर सियासी जमातों के अंदर ये मेच्योरिटी आ जाए कि हमने जो क्रक्स आपके प्रोग्राम का आज मैं समझता हूँ वो आपका वो जुमला है कि रूल्स ऑफ द गेम वो तय करें, उसी के मुताबिक चलें, उसी के मुताबिक। आप लोग तैयार हैं उसके लिए? हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। देखिए लोगों की हमसे तवक्कुआत है, हम गवर्नमेंट हैं। कौन सी गवर्नमेंट है जो फितना फसाद दंगा और फटा चाहती है? हम नहीं चाहते सर। लेकिन ये भी बता कर उसका मतलब ये, आप रूल्स ऑफ द गेम का मतलब ये कि फॉर्म 47 की हुकूमत चलने दें। आप मुझे उम्मीद है ये भी नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसा निज़ाम बने, जीतने वाला जीते, हुकूमत करे, हारने वाला अपोजिशन में बैठे। देखिए आपकी जो अल्टीमेट इन द लॉन्ग रन, राइट फ्रॉम नाउ मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इन द लॉन्ग रन अगर यही पैरामीटर्स होंगे, रूल्स ऑफ द गेम्स ये होंगे, तो मुल्क चलेगा, निज़ाम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। वरना मुश्किल है। वरना फिर आपको कभी अदालत फतह करनी पड़ती है, कभी इलेक्शन कमीशन फतह करना पड़ता है। ये ज्यादा अच्छा चलना भी नहीं सर, जो हमारे मुल्क के हालात हो गए हैं। बट डू यू अग्री विद देम कि निज़ाम
ایک رول، ایک آرڈر ہونا چاہیے، ایک طریقہ ہونا چاہیے، اس طریقے کے مطابق ملک چلے. نہ 18 میں آپ، نہ 24 میں یہ، نہ مونڈ آتے نہ بندوق. سر طے کر کے تو آپ ہونی کرا لینے، مڈ ٹرم کرا لینے، طے کر لیں، الیکشن کمیشن کا رول طے کر لیں. تو دیکھیں اچھا مڈ ٹرم پہ بھی اب کسی کو انوائڈ ہونے کی بات نہیں ہے، اس کا کانسیپٹ بھی ڈیموکریسی میں موجود ہے. ود ان ہاؤس چینج کا کانسیپٹ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وہ بھی موجود ہے. اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ ہمیں سے کسی کا رویہ ہارش ہونا چاہیے، وہ کسی کو بھی فیس کرنی پڑ سکتی ہے. ان پاسبلٹیز کے اوپر بات تو کی جا سکتی ہے نا کہ آپ جو کنسرن، سب سے بڑا کنسرن پاکستان کے الیکشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول. سر وہ بات ٹھیک ہے، وہ بات کی بات ہے. پہلا سوال یہ ہے یہی نظام الیکشن کرانے یا نہیں کرانے، وہ تو اگر آپ ایک دفعہ نظام پہ اگری کر گئے کہ طریقہ یہ ہے. آپ کے سوال کا ایک میں ڈائریکٹ جواب دیتا ہوں. آج سیاسی باتیں میں صرف ایک جملہ کہوں گا، لمبی بات ہے ہی نہیں کیونکہ یہ کہانی بڑی سیدھی اور سمپل ہے. آج سیاسی جماعتیں مانتی ہیں نا سارے کہ ہم نے پولیٹیکل سپیس کھوئی ہے، ختم کر دیا اپنی وجہ سے کھوئی ہے نا. سیاسی جماعتوں نے، کسی اور نے تو نہیں کھوئی، آپ سے چھینی تو نہیں ہے، آپ نے خود دی ہے. اب وہ واپس لینی بڑی اوکھی ہے. بہت سوکھی نہیں سر، ٹھیک ہے اگر سیاستدان اکٹھے ہو جائیں. نو سر، یو آر دا موسٹ پاورفل فورس ان دس کنٹری. سر دس ول ناٹ ہیپن. وہ اب آپ اکٹھے نہ ہوتے، میں آپ کو ریئلٹی بتاؤں. میری غلطی نہیں ہے اگر آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اکٹھے سے مراد یہ ہے کہ آپ آئین پر اکٹھے ہو جائیں گے، آئین توڑیں گے نہیں، نہ توڑنے دیں گے. میری ایک بات سر ہولن، دیکھیں آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے تو وہ سائفر کا جھوٹ آپ نکلتا کا ہے. سیاستدان اس معاشرے سے نکل کے آتا ہے نا سر، اسی معاشرے سے ہوتا ہے نا سر. ہمارے معاشرے کا مزاج ہی یہ نہیں رہ گیا کہ ہم کسی کی برتری کو یا اس کو دل سے تسلیم کرنے کی، یہ ہمارے معاشرتی مزاج کا حصہ ہی نہیں رہ گیا. ہم اصول پر چلنا ہی نہیں چاہ رہے ایسے. اور ہر فیلڈ میں اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن اینڈ ایوری تھنگ. آپ اوپر سے لے کے نیچے تک ہم شارٹ کٹ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں. انفارچونیٹلی